हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मेमोरी विन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कुल उत्पादन लागत, सीमांत लागत और औसत लागत। ठीक है, तो आइए बारी बारी हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो उनसे पहले हम जान लेते हैं कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत क्या होता है। ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो देखिए, स्थिर लागतें वे होती हैं, स्थिर लागतें उस कुल व्यय का योग है जो उत्पादक को उत्पादन के स्थिर साधनों की सेवाओं को खरीदने या किराए पर लेने के लिए लगते हैं। अब स्थिर साधन क्या होता है, मैंने इसकी पिछली वीडियो में आपको समझाया था। स्थिर लागत वो होता है जैसे कि किसी कंपनी में जो ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए जो स्थिर होती हैं, जैसे कि हो गई मशीनरी, हो गई लैंड, हो गया बिल्डिंग, हो गया ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब स्थिर साधन में आते हैं। तो आगे हम देखेंगे, व्यय करनी पड़ती है। इसमें भूमि, भवन का किराया, ठीक है, स्थायी कर्मचारियों व प्रबंधकों का वेतन, पूंजी पर ब्याज, बीमा पर व्यय, स्टेशनरी आदि पर व्यय शामिल है। ठीक है, अब देखिए कि कर्मचारी भी कुछ ऐसे होते हैं कि हम उन्हें बार बार हटा नहीं सकते। प्रबंधक को भी ये सब लेबर नहीं है, इन्हें बार बार हटाया नहीं जाता, ये सब स्थिर में आते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम समझ लेते हैं परिवर्तनशील लागत क्या होता है। परिवर्तनशील लागत वह लागत जो उत्पादक को उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती है। उत्पादन न होने पर या बंद होने पर ये लागतें समाप्त हो जाती हैं, जैसे कच्चा माल हो गया, ठीक है, अस्थायी कर्मचारियों का वेतन हो गया, तथा मजदूरी, ईंधन, इन सब पे। ठीक है, ये सब ऐसे चीज़ें हैं कि मान लीजिए मेरा ये फैक्ट्री है, अब मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं पे जाना है। ठीक है, तो अब ये फैक्ट्री में मान लीजिए 2 दिन के लिए भी अगर किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं हो रहा है, ये बंद है 2 दिन के लिए, तो इसमें ना हम कच्चा माल मंगाएंगे, न तो कर्मचारी इसमें आएंगे, अस्थायी कर्मचारी। ठीक है, तो हमें उनमें मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी, जो ईंधन लगता है ईंधन नहीं देना पड़ेगा, तो इन सबों का खर्चा हमें नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम इसलिए परिवर्तनशील लागत कहते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि परिवर्तनशील लागत बंद होने पे शून्य होता है या फिर बढ़ता जाता है, तो उसे आप शून्य कर देंगे। आगे देखिए कि अब कुल उत्पादन लागत बनता कैसे है। तो कुल उत्पादन लागत इसी सब से बनता है कि कुल स्थिर लागत को जब हम जोड़ देंगे किससे, कुल परिवर्तनशील लागत से, तो हमें कुल उत्पादन लागत निकल कर आ जाएगा। यही है इसका इंग्लिश में कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आगे देखिए सीमांत एवं औसत लागत हम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सीमांत लागत क्या है। सीमांत का अर्थ होता है, मैंने पहले भी कई बार बता चुका है, कि एक अतिरिक्त इकाई। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक अतिरिक्त इकाई सीमांत का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लागत से मतलब है, तो एक अतिरिक्त इकाई में लागत जितना लगा। तो आगे देखते हैं, अतः एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे ही हम सीमांत लागत कहते हैं। अब समझिएगा कि हम 50 आलू के चिप्स के पैकेट बनाते थे। ठीक है, अब हमें 51 50 के चिप्स के आलू के चिप्स के पैकेट बनाने हैं। तो ये जो +1 हुआ, इस चिप्स के पैकेट को बनाने में जो भी लागत लगता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल भी देखिए कि उदाहरण है, 10 इकाइयों की लागत यदि 100 रुपये है तथा 11वीं इकाई के उत्पादन से लागत बढ़कर 108 रुपये हो जाए, तो 108 को 100 से जब माइनस कर देंगे तो हमारा 8 रुपये आ गया। यही अंतिम इकाई की सीमांत लागत होगी। ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल से भी अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा।
ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट में जो भी परिवर्तन आया और टोटल क्वांटिटी में जो परिवर्तन आया उसको भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है वही चीज़। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे औसत लागत क्या होता है। कुल लागत को उत्पादन से भाग देने पर जो लागत प्राप्त होती है उसे अवसर लागत कहते हैं, अर्थात इसे प्रति इकाई लागत भी कहा जाता है। ठीक है, औसत लागत क्या होता है? कुल लागत को जब हम कुल उत्पादन इकाई से भाग देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इजी था। इसे इंग्लिश में AC इज इक्वल टू TC, यानी कि टोटल कॉस्ट को हम किससे भाग देंगे? टोटल क्वांटिटी से। ठीक है, उदाहरण क्या हो गया कि यदि 40 इकाइयों की कुल लागत 400 रुपये है तो इसे हम फिर ऐसे ही फॉर्मूला पर रख के डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये टॉपिक वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो कि है मेमोरी विन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।